आज हम अध्याय इस अध्याय के प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। और पहले से ही हम प्रश्न को लिख लिए हैं, जैसे कि आप लोगों की समय का बचत हो। आकृति 6.16 में यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। सर्वप्रथम ओपी मैथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो छात्र नए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। यदि रेखा गणित का जो कठिन से कठिन जो प्रश्न होता है उसमें आप लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि कैसे हम इसको लिखें, तो लिखने के लिए पहले प्रश्न में भी दो भाग में बांटना सीख जाइए। जैसे इस प्रश्न में हम लिख लेंगे दिया है, तो आधा भाग लिख लेंगे हम दिया है, और आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो अब आगे हम लिख लेंगे सिद्ध क्या करना है। ठीक है, फिर तीसरे भाग में लिखेंगे सिद्ध करना है। पहले यहां लिखा है दिया है, तो हम यहां लिख लेंगे क्या दिया है, x धन y बराबर w धन z। तो इसी चीज को हम x धन y और w धन z को हम यहां क्या लिख लेंगे, दिया है। x धन y बराबर w धन z, यह आपको दिया है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो हम यहां पे लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि AOB एक रेखा है, तो इतना भाग हम इसको जैसा है वैसे ही उतार देंगे। AOB एक रेखा है। अब हम लिख देंगे उपपत्ति। उपपत्ति इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, पूरा एक चक्कर घुमा करके है। तो आप ये जानते हैं कि एक वृत्ताकार है, चांदे की आकृति में आप देख रहे हैं। सीधा सीधा क्या होता है 180, डबल चांदा लगा देंगे तो क्या होगा 360। तो इसी तरह ये पूरा जो एक चक्कर होगा इसको हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। हम लिख लेंगे x धन y धन z धन w। इसका मान क्या होता है 360। तो यहां बराबर लिख लेंगे हम 360 डिग्री। ये कैसे आया, तो लिख देंगे पूर्ण कोण या फिर लिख देंगे संपूर्ण कोण। तो यहीं पे हम लिख देंगे संपूर्ण कोण से आया। ठीक, अब आपको प्रश्न में दिया है x धन y बराबर क्या दिया है, w धन z। यहां देखिए x धन y लिखा है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे w धन z। यहां हम लिख देंगे या x धन y के स्थान पर हमको क्या लिखना है, w धन z। तो इसके जगह पे हम w धन z लिख लिए, और ये पहले से ही लिखा है z धन w बराबर 360 डिग्री। फिर से लिख लेंगे या जेड जेड क्या हुआ
2 ठो जेड हो गया। डब्लू और डब्लू क्या हुआ, धन में है, 2 डब्लू हो गया। इसको हम डब्लू और डब्लू को जोड़ देंगे, जेड जेड को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया आपका 2 जेड, ये और ये जुड़ गया। फिर धन डब्लू डब्लू को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 डब्लू बराबर 360 डिग्री। यहां लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, जेड धन डब्लू बराबर 360 डिग्री। ये 2 गुणा में है, इसको हम भाग में ले जाएंगे। तो यहां लिख दीजिए, जेड धन डब्लू, ये कहां चढ़ जाएगा 2, 360 डिग्री बटे 2, भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 180। तो यहां लिख देंगे या जेड धन डब्लू बराबर क्या आ गया 180 डिग्री। चित्र में देखें, जेड धन डब्लू, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 180, यानी डब्लू और जेड मिलाकर रैखिक युग्म बनते हैं। यहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ठीक, जेड और डब्लू, ठीक ना, मिलकर क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः AOB क्या है, एक रेखा है, सीधी रेखा है, जो यहां लिखा है, अतः AOB एक रेखा है। अतः AOB एक रेखा है। अब यहां पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। एक बार पूरा सार सुन लीजिए। प्रश्न दिया है, इसको हमने 2 भाग में बांटा। आधे भाग को लिख दे दिया है और आधे भाग में सिद्ध कीजिए, जहां लिखा है उसमें क्या कर दिए, सिद्ध करना है। AOB एक रेखा है। चित्र को आप ध्यान से देखिए, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दिया है पूरा संपूर्ण कोण क्या होता है 360 डिग्री, सब लिख दिए अपने से। फिर यहां आप देखते हैं x धन y बराबर क्या है w धन z। x धन y की जगह पर हम क्या कर दिए w धन z। फिर इसको हम क्या कर दिए जोड़ दिए, जोड़ दिए तो क्या होगा 2 z धन 2 w, 2 कॉमन ले लिए और फिर हम 2 से इसको भाग दे दिए। z धन w बराबर क्या होगा 180। और रैखिक युग्म से हम जानते हैं कि यदि यह रेखा है उस पे वो D क्या है, एक रेखा खड़ी है, तो यह और यह मिला करके क्या हो जाता है 180 डिग्री, जो हमको सिद्ध करना था। अतः AOB एक रेखा है। लास्ट में हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है, जिसमें कह रहा है आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, यानी POQ एक सीधी रेखा है। अब किरण OR यानी A वाली रेखा PQ पर लंब है, यानी यह 90 डिग्री है। किरण OP और OR यानी OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि ROS
यानी ये वाला मान इसका ROS इसका मान सिद्ध करना है 1/2 कोष्टक में है कोष्टक में है कोण QOS। एक बार यहां से रीड POS, ये सिद्ध करना है। जैसे हम पहले बताए हैं वैसे इसको लिखेंगे। एक चीज ध्यान देना है, इसको हम 2 बार लेंगे, यानी ROS को एक बार हम इस कोण से लेंगे और एक बार हम इस कोण से लेंगे, क्योंकि ये 2 का हम यहां गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ROS। ये चीज ध्यान रखना है कि इसको हम इधर से भी लेंगे एक बार और इधर से भी लेंगे, ठीक। तो अब जैसा पहले हम बताए हैं कि 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में हम बांट लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया है POQ एक रेखा है, तो यहां पे हम लिख देंगे POQ एक रेखा है, ठीक है। और किरण OR रेखा PQ पर लंब है, यहीं से लिख देंगे OR, ये लंब का चिन्ह है, किस पे है PQ पर लंब है, मतलब ये वाला भाग 90 है, ठीक है। आगे कह रहा है किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। आप इसको भी लिख दीजिए, OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, अन्य किरण है। जैसा प्रश्न में था वैसे ही हम आधा उतार दिए, ठीक। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ROS जो सिद्ध करना है जैसा है वैसे हम उतार देंगे। कोण ROS बराबर 1/2 कोष्टक में आ जाइए, कोण QOS यानी ये वाला है QOS, एक बार इसको भी हम लेंगे, ठीक है। और रीड कोण POS जैसा था वैसे ही हम लिख दिए। अब हम आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में पहले ही कह दिया है कि यह क्या है 90 डिग्री है, यह क्या है आपका सीधी रेखा है। सीधी रेखा जो है उस पर अगर एक रेखा खड़ी है तो क्या बनता है रैखिक युग। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये वाला भाग यहां से यहां तक, यानी POR भी 90 होगा। तो हम इसमें चलते हैं POR, कोण POR, ठीक है। POR को हम कैसे लिख सकते हैं, POS धन, तो लिखना शुरू भी करते हैं, कोण POS धन, यानी यहां से देखिए POS। अब यहां से ROS, कोण ROS दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण POR यानी POR, इसका मान हम क्या निकाल दिए हैं 90। यहां ऑलरेडी दिया है OR लंब है PQ। तो अगला स्टेप हम लिखेंगे या कोण POS जैसा था वैसे ही लिख दिए, धन कोण ROS बराबर, इसका मान क्या है POR, यानी ये 90 है तो ये 90 है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है 90 डिग्री।
हम यहां से इसमें क्या दिया है, ROS का मान निकालने बोला है। ROS को हम यही रहने देंगे, POS को हम पंचांतर करके उस पार ले जाएंगे। यहां या कर देते हैं, जैसा है वैसे उतारेंगे। कोण ROS बराबर, ये हो गया 90 डिग्री, ये धन है उस पार जाएगा, पंचांतर करेंगे तो ऋण होगा। ऋण क्या हो जाएगा, ऋण कोण POS, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अभी हम देखिए इसको लिए है POR, इसमें भी ये भाग शामिल है, इसका मान हमने निकाल दिया ROS का। अब हम इसको लेंगे QOS, तो QOS फिर से लिख देंगे पुनः, ठीक है। QOS कोण QOS, ठीक है, यानी ये वाला भाग यहां से यहां तक हम ले रहे हैं QOS, उसमें भी ये भाग शामिल है। तो हम लिखेंगे QOS का मान ROS कोण ROS धन ROS धन, यहां से आ जाइए ये वाला भाग ROQ या QOR, ठीक। आप दोनों साइड से लिख सकते हैं। ROS, ठीक है, ROS का हम मान निकालेंगे, इसमें भी दोनों को हम जोड़ रहे हैं। QOS का जब मान निकाल रहे हैं तो ROS धन कोण QOR, देखिए QOR, इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक। यानी पहले हम यहां से, इसमें भी ROS शामिल था, अब यहां से हम ले रहे हैं तो इसमें भी ROS शामिल रहेगा। यहां से देखिए QOS बराबर, ठीक है, इसका मान आपको पता है, QOR का मान पता है, तो यहां से या कर दीजिए कोण QOS बराबर कोण ROS, QOR का मान, इसका मान पता है कितना है, 90 डिग्री। इसके साथ हम लिख देंगे इसके जगह पे 90 डिग्री। हमको किसका मान निकालना है, ROS का, पंचांतर कर देंगे, 90 को इस पर ले आएंगे, यहां कर दीजिए कोण QOS, इसको आप इस पर ले आइए, ऋण हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, कोण ROS का मान निकल गया। एक काम करते हैं, इसको आप पलट दीजिए या इसको इस पार कर दीजिए, ROS बराबर, इसको इस पार उठा के लिख दीजिए, तो QOS ऋण 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। हमको कितना लाना था, यानी इसको हम 2ROS लाना था, तो 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, ROS क्या हो जाएगा, 2ROS। तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा है, ROS, पहले हम इसको लिख लेते हैं इस साइड का, कोण ROS यहां हो गया, इसके साथ क्या लिखा है, कोण ROS, तो ये धन हम इसको भी कर देते हैं ROS, यानी इस साइड का इस साइड का जोड़ दिया, इस साइड का जुड़ेगा, इस पर क्या लिखा है 90 डिग्री, ऋण कोण POS, जैसा है वैसे उतार दिया, अब जोड़ना है, इसको भी जोड़ दीजिए धन करके,
धन कोण QoS, कोण QoS क्या है, ऋण 90, ये हो गया ऋण 90 डिग्री। धन ऋण को काट देंगे, ये धन में है 90, ऋण में है, चाहे काट दीजिए या 90 में 90 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। हम ये धन में है, ये ऋण में है, कट गया। यहां लिख दीजिए ROS, ROS क्या हो गया 2, 2 ठो हो गया, ROS बराबर, पहले आप धनात्मक चिन्ह को ले लीजिए, ये वाला क्या लिखा है कोण QoS, फिर ऋणात्मक चिन्ह को ले लीजिए कोण PoS, यहां से या कर दीजिए कोण ROS का मान, इसको आप 1/2 और इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे तो QoS ऋण कोण PoS, यही आपको सिद्ध करना था, लिख देंगे, सिद्ध हुआ। एक बार फिर से ध्यान से समझ लें, प्रश्न को 2 भाग में हम बांट दिया है और सिद्ध करना है। कुल मिला के प्रश्न है, आप लिखने के प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब उत्पत्ति में हम क्या किए हैं, इधर से POR में भी ROS शामिल है, एक बार हम इसको ले लिए POR तो जोड़ दिए, एक समीकरण इसमें बना लिए, आज दूसरी बार QoS ले लिए, भी शामिल है, तो इसका मान पता है, तो QoS का मान जब निकाले हैं तो ROS धन QoR दोनों को जोड़े हैं, यहां से इसका मान निकालिए ROS, यहां देखिए ROS QoR का मान पता था 90 डिग्री, यहां से हम ROS का मान निकालिए पंचांतरण करके, दोनों में ROS ROS हो गया, जोड़ दिए तो क्या हो गया 2ROS, जो भाग कटा उसको काट दिए, जो भाग बचा उसको लिख दिए, धनात्मक चिन्ह को पहले लिख दिए और ऋणात्मक चिन्ह को बाद में। ये 2 गुणा में है तो यहां क्या हो गया भागे में आ गया, इस तरह से यह सिद्ध हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। पाठ 6.1 का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में प्रश्न कह रहा है कि यह दिया है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, यानी आपको अपने से चित्र बनाना है, जैसे प्रश्न कह रहा है यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। पहले आप इसको ध्यान से प्रश्न को समझिए। पहले हम इसको बनाते हैं, आकृति बनाते हैं कोण XYZ, XYZ हम बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y। कह रहा है XYZ बराबर 64 डिग्री था, इसको अपने से बना लेंगे। ये हो गया आपका XYZ, यहां पे कोण दे दिया है कितना 64। आगे कह रहा है XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी इसको हम और आगे तक बढ़ा देते हैं। कहां तक बढ़ाते हैं, बिंदु P तक। ये हम बिंदु P तक इसको बढ़ा दिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यह आकृति बन गया। फिर यह भी कह रहा है कि यदि किरण YQ
यानी एक किरण YQ और है, कह रहा है ZYP, यानी ZYP को सम विभाजित करती है, यानी बीचों बीच काटती है। यानी एक किरण हम यहां बनाते हैं YQ, यह है YQ। कह रहा है कि ZYP को सम विभाजित करती है, यानी बीचों बीच इसको काटती है। यानी ये आधा है, ये क्या है, बीच में है। अगर हम इसको A मानते हैं तो A भी A है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण XYQ, यानी ये आपका है Q, तो XYQ यानी ये वाला कोण ज्ञात करने बोल रहा है। और प्रतिवर्ती QYP यानी इस कोण का पूरा बाहरी भाग हमको ज्ञात करना है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम रैखिक योग का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे, दिया है, हम इसको शॉर्टकट कर लेंगे, दिया है, ठीक। क्या दिया है, कोण XYZ बराबर कितना दिया है, 64 डिग्री, जो कि यहां लिखा गया है, ठीक। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, वो चित्र बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और यदि किरण YQ, इसको कह देते हैं किरण YQ कोण ZYP को सम विभाजित करती है। ये इतना हम लिख लिए। और हमको मान ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख देंगे मान ज्ञात करना है। ये लिख दिए। किसका किसका मान ज्ञात करना बोल रहा है, कोण XYQ, कोण XYQ का मान ज्ञात करना है, XYQ यानी इसको, ठीक। और क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का मान निकालना है। मान याद करना है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, गणना। तो यहां पे गणना लिख लेते हैं, चित्र में देखते हैं, ठीक। आप जानते हैं कि यह एक सीधी रेखा है, ऊपर की जितने भी कोण बने हैं वो सारे कोणों का योग क्या होता है, 180। किसके कारण, रैखिक योग में कारण। हम यहां लिख लेंगे रेखा XP पर, रेखा XP पर हम यहां A माने हैं, ठीक। सबका हम सीधा सीधा लिखते हैं, ये 64 A। तो ये 64 डिग्री कोण A धन कोण A बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां पे आप लिख दीजिए रैखिक युग्म। ये कैसे बना, रैखिक युग्म से। A को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2A, 64 को हम 95 कर देंगे, 180 के तरफ ले जाएंगे। यहां हम लिख देंगे, या A कितना हो गया, कोण 2A बराबर 180 डिग्री, जैसा है वैसे लिख दिया। इसको 95 करके उस पर लेगा तो क्या हो गया, रेट 64 डिग्री। यहां से कोण A 180 में जब आप 64 को घटाएंगे तो आएगा 116 डिग्री। ये 2 से हम इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो 5 10 2 8 16 यानी 58।
इसको हम काट दिए तो कितना आया 58 डिग्री। ए का मान आपका क्या निकल गया 58 डिग्री। हम चित्र में ए की जगह पे 58 लिख देंगे। ए का मान कितना आ गया 58 डिग्री, इसका भी आ गया और 58 डिग्री इसका भी। अब हम चलते हैं गणना में मान ज्ञात करना जो है, किसका मान ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू का। एक्स वाई क्यू हम यहां लिख देंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर, देखिए तो एक्स वाई जेड ये वाला कोण क्या हो जाएगा योग। तो एक्स वाई किसका मान हमको निकालना है, यहां लिखा हुआ एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड धन क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड। एक्स वाई जेड का पहले ही दिया है कितना 64 डिग्री, ये आप यहां पे लिख देंगे 64 डिग्री अधन एक्स वाई जेड का भी मान निकाल लिया है 58, तो ये हो गया आपका 58 डिग्री। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 8 4 12 की 2 हासिल 1 6 5 11 1 12 122 डिग्री। 122 डिग्री एक था आपका उत्तर हो गया, एक तो निकल गया। और दूसरा बोल रहा है प्रतिवर्ती, हम इसका भी मान निकाल लेते हैं। यहां पे लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। यहां पे देखिए क्यू वाई पी का मान निकालना है, प्रतिवर्ती यानी इसके बाहर का। तो हम क्या करते हैं 360 में 58 को घटा देते हैं, तो यहां पे लिख देंगे 360 डिग्री कितना है यहां पे 58 5 8 58 डिग्री। तो प्रतिवर्ती यहां हम लिख देंगे या कोण क्यू वाई पी 58 360 डिग्री में 58 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 302 डिग्री। तो ये हो गया आपका 302 डिग्री, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से यह प्रश्नावली खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में पहले हम उदाहरणों का हल करेंगे, इसके बाद 6.2 का अध्ययन करेंगे। जो छात्र नए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।